चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, देखो इसके लिए बेटा कुछ अजम्पशन है जो पहले हम स्टार्ट करने से पहले जो हम यूज्यूम करेंगे कि कोई भी स्फेरिकल सरफेस है बच्चों, दो सरफेस, दो प्लेन सरफेस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया μ1 है तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या μ2। पहले क्या होता था, ये सरफेस प्लेन होता था, लेकिन अब की बार बच्चों ये सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। ये सरफेस कैसा होगा बच्चों, स्फेरिकल होगा। ठीक है, तो हमने रिफ्रैक्शन डिस्कस करना बच्चों फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, ये हमने कोई भी एक्सिस ले ली, यहाँ से सेंटर के पास हो रही है। और प्रिंसिपल एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसके लिए कुछ अजम्पशन है बच्चों। distance is measured in the incident ray taken positive, or we say in the direction of incident ray. ठीक है, all the distances measured from the pole। ठीक है, तीसरा distances measure in the direction of या जंक्शन लिखवा रही हूँ बच्चों, आपको जो अभी डेरिवेशन करना उसके लिए क्या क्या अजम्पशन आप अज्यूम करेंगे। ठीक बच्चों, डिस्टेंस इज मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन पॉजिटिव। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में जो डायरेक्ट डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट टेकन एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसा कंसीडर करेंगे बच्चों, पॉइंट ऑब्जेक्ट। दूसरा तीसरा फिफ्थ पॉइंट है द अपर्चर ऑफ द spherical surfaces taken small। Aperture of the spherical surface is taken small। Assumption all the rays are paraxial। Assume all the rays are paraxial। ठीक है बच्चों, ये कुछ अजम्पशन है जो हम डेरिवेशन करते हैं इसमें बच्चों अज्यूम करेंगे। जो हम यहाँ पे निकालेंगे इसके अंदर रिफ्रैक्शन, हम क्या निकालेंगे इसके अंदर बच्चों, μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, रेयर मीडियम में। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है बच्चों, रेयर मीडियम में। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल तो बच्चों हम इस एक ट्रिक बता देंगे, इसे एक से ही सोल्व हो जाएंगे। बाकी दूसरा डेरिवेशन भी कर लेंगे हम लोग, जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा बच्चों, डेंसर मीडियम में। ठीक है, ये हमें निकालना है बच्चों। आपसे सीधा कहेगा ये प्रूव करो फॉर द स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, प्रूव करिए फॉर द स्फेरिकल सरफेसेस। तो ये स्फेरिकल सरफेस है बच्चों, ये इधर मीडियम है μ2, इधर मीडियम है बच्चों μ1 है। ठीक है, ये डेंसर मीडियम है बच्चों और ये मान लिया रेयर मीडियम है। इसके लिए कुछ अजम्पशन है, सारे अजम्पशन है, ये हम अज्यूम करके चले। एक बार नोट कर लो ये अजम्पशन बच्चों सारी। अजम्पशन क्या है, इंसिडेंट रे टेकन पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस होगी तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और उससे अपोजिट होगी तो बच्चों उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल। ये बच्चों पोल है, सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। ऑब्जेक्ट कंसिडर एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कैसा कंसिडर करेंगे, एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अपर्चर ऑफ द स्फीयर वेरी स्मॉल, स्फेरिकल सरफेस की अपर्चर वेरी स्मॉल होती है,
बस थोड़ा ये समझाने के लिए हम इसको आपको बड़ा बना देते हैं, ठीक है। अज्यूम ऑल द रेज आर पैराक्सियल, सारी रेज कैसी होगी बच्चों, पैराक्सियल। पैराक्सियल होंगी तो एंगल क्या बनाएंगे वो सरफेस के साथ, वेरी स्मॉल। वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या बनाएंगे बच्चों, एंगल इज वेरी स्मॉल। ये आपको पता है, ये पहले ही बताया बेसिक में। पैराक्सियल रे होंगी बच्चों तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या बनाएंगी, वेरी स्मॉल एंगल। एक बार ये अजम्पशन नोट करिए बच्चों, फिर आगे डिस्कस करते हैं, फिर डेरिवेशन करते हैं। नोट कर लिए बच्चों अजम्पशन, ये हो गई। तो देखिए बच्चों यहाँ से कैसे इसका डेरिवेशन आप लोग निकालें, ठीक है। हमें ये निकालना है, कैसे निकालेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट मान लिया यहाँ पे रखा हुआ है बच्चों, ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे कहीं रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये रे ऐसे गई, ठीक है। तो ये स्फीयर है तो बच्चों ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहीं पे, स्फेरिकल सरफेस है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। रे बच्चों कैसे जा रही है, एयर से डेंसर, रे किधर जा रही है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है, रे कैसे जा रही है, एयर से डेंसर, ठीक है। ये क्या है बच्चों, नॉर्मल। नॉर्मल बताया था आपको जब मिरर समझाए तब भी मैंने, स्फेरिकल सरफेसेस में नॉर्मल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल सरफेसेस में नॉर्मल हमेशा कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, ठीक है। तो ये है बच्चों नॉर्मल। तो देखो ये रे यहां से ऐसे मुड़ जाएगी यहाँ से, और ये यहाँ से टुवर्ड्स द नॉर्मल, और कुछ यहाँ आके कहीं मिलेगी रियल में। तो ये कॉन्वेक्स सरफेस है तो इमेज कैसी बनाएगा, रियल, ठीक है। रियल इमेज बता दूंगी मैं, रियल और वर्चुअल इमेज कब कब बनेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके मिल गई बच्चों। तो ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बना बच्चों उसे बोला अल्फा, इमेज के साथ जो एंगल बना उसे बोला बच्चों बीटा, और इसके साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो एंगल बन रहा है बच्चों उसे क्या बोल दिया हमने, गामा, ठीक है। ये देखो बच्चों ये नॉर्मल है ना, देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा बच्चों ये, और ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, इसके बीच में क्या होगा ये बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या होगा बच्चों हमारे पास, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो आपके पास यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, ये पॉइंट पी डैश मान लिया। तो ये याद रखना बच्चों, पी वेरी क्लोज है किसके, पी डैश के। तो पी और पी डैश एक ही पॉइंट, आप ये ध्यान रखिए अजूब, क्योंकि अपार्चर इज वेरी स्मॉल। देखो अपार्चर बहुत कम है, देखो ये स्फेरिकल सरफेस है, अपार्चर बहुत कम होगी, तो ये पी पॉइंट है बच्चों, अपार्चर बहुत कम होगी। देखो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगी तो देखो ये बिल्कुल इसके क्लोज आ रहा है ना, बिल्कुल ही माइनर सा डिफरेंस नहीं है, इसलिए पी वेरी क्लोज होगा किसके बच्चों, पी डैश के, ठीक है। अब आपके पास बच्चों देखो यहाँ से ये एक ट्राइंगल है अल्फा और गामा, ठीक है। सम ऑफ द इंटीरियर किसके बराबर होगा बच्चों, एक्सटीरियर के। देखो ये ट्राइंगल बन रही है ओ, ये ए, ये आई, ये सी, इसको आप एम कह दो, ठीक है। तो देखिए इन द ट्राइंगल ओ एम सी, ओ एम सी ट्राइंगल में क्या हो रहा है बच्चों, देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एक ट्राइंगल बन रही है बच्चों देखो ऐसे, जिसमें ये एंगल अल्फा है, ये एंगल गामा है और ये एंगल आई है। तो सम ऑफ इंटीरियर किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर के। तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस गामा। अल्फा प्लस गामा एंगल है बच्चों, ये ऐसे मैं लिखती नहीं हूं पर ये एंगल है, ये क्या है बच्चों, एंगल है। मैं एक बार लिख के दिखा देती हूँ, मैं बस अल्फा लिख देती हूँ, अल्फा प्लस गामा, ये एंगल है बच्चों। मैं हम जनरली हम नोटेशन में ऐसे सीधा ऐसे लिख जाते हैं अल्फा प्लस गामा, ये एंगल के बारे में ही हम बच्चों बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक ट्राइंगल है बच्चों, इन ट्राइंगल एम सी आई, ट्राइंगल में क्या है बच्चों, रिफ्रैक्शन प्लस बीटा, ये इंटीरियर एंगल है, ये किसके बराबर है, एक्सटीरियर गामा के। देखो ये एक ट्रायंगल बन रही है ऐसे, यहाँ पे ऐसे, तो देखो एक एंगल ये है आर, एक एंगल है बच्चों ये बीटा, तो इंटीरियर एंगल का सम, ये बाहर एक एक्सटीरियर बन रहा है, तो ये दोनों का इंटीरियर का सम किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटीरियर के।
तो ये हो जाएगा बच्चों गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। यहाँ से आर निकाल लो बच्चों, तो क्या आ जाएगा गामा माइनस का बीटा। इसको नंबर 1 नाम दे दो, इसको नंबर 2 नाम दे दो। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 नाम दे दिए। अब नाउ यूजिंग द स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ लगाएंगे इस सरफेस के ऊपर। बच्चों ये एयर है अभी यहाँ पे, और ये कोई भी डेंसर मीडियम है, वाटर है, गिलास है, कुछ भी है बच्चों। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो हम इस सरफेस पे क्या यूज करेंगे बच्चों, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, μ1 साइन आई μ2 साइन आर। एंगल स्मॉल बनेंगे, एंगल क्या बनेंगे बच्चों, वेरी स्मॉल बनेंगे। ठीक है, तो साइन आई को क्या कह सकते हैं, आई, जो कि बराबर होगा बच्चों tan आई के, वेरी स्मॉल एंगल है। इसी तरह साइन आर को क्या कह सकते हो, आर, जो कि बराबर होगा किसके, tan आर के। साइन आर को क्या कह सकते हो, अप्रोक्सीमेटली आर, जो कि आप tan आर के बराबर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बना बच्चों μ1 आई μ2 आर। ठीक है, μ1 आई की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये रही, फ्रॉम 1। इसको नंबर 3 दे दो, लिख लो यूजिंग वैल्यू ऑफ आई एंड आर फ्रॉम 1 and 2 इन 3। तो क्या आएगा, μ1 आई की वैल्यू कितनी है बच्चों, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। इसी तरह बच्चों इसकी वैल्यू कितनी है, μ2। आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस का बीटा। ठीक है, अब देखो बच्चों तुम्हें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू चाहिए। क्या निकालेंगे आप लोग, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू। नोट करिए बच्चों इतना जल्दी से, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हो गया, देखो बच्चों ऑल द रे कैसे मान रहे, पहले एक्सियल एंगल, ऑल एंगल आर वेरी स्मॉल। ऑल एंगल कैसे है बच्चों, वेरी स्मॉल है। तो देखिए फ्रॉम ट्राइंगल, ये ट्राइंगल देखो OMP, फ्रॉम द ट्राइंगल OMP, फ्रॉम ट्राइंगल OMP क्या बनेगा बच्चों, tan अल्फा, जो कि स्मॉल एंगल अल्फा के बराबर होगा। स्मॉल एंगल के लिए tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, अल्फा लिख सकते हैं। तो tan अल्फा क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से देखो मैंने कहा था MP डैश या MP एक ही बात है। क्या लिखोगे बच्चों, इसकी हाइट h कह दो, ये हाइट कितनी है बच्चों, h। h बाई ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट रखा, ये डिस्टेंस u हो जाएगी। तो u इधर है ना बच्चों, तो नेगेटिव, तो क्या आ गया, माइनस h बाई यू। ठीक है, इसी तरह बच्चों बीटा, स्मॉल एंगल के लिए tan बीटा बीटा के बराबर होगा। tan बीटा देखो इस ट्राइंगल में, देखो ये MIC इन ट्राइंगल MCI, tan बीटा होगा बेटा M इन ट्राइंगल MPI, ट्राइंगल MPI। ये P और P डैश एक ही बात है बच्चों, P डैश कह दो या P कह दो। ठीक है, ये दोनों स्मॉल है, एक दूसरे बिल्कुल क्लोज है आपस में। ठीक है, तो बीटा बराबर tan बीटा किसके बराबर हो गया बच्चों, h हाइट डिवाइडेड बाय ये वाली डिस्टेंस PI। PI क्या है बच्चों, पोल से ये वाली डिस्टेंस V, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इसी तरह इन ट्राइंगल ये है बच्चों आपके पास MPC, गामा एंगल tan बीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, h हाइट इंटू ये डिस्टेंस यहाँ से, ये क्या कहलाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो h बाई आर क्या हो जाएगी, h बाई आर। ये प्लस क्यों ली, देखो बच्चों ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर ही RB और V, इसलिए इनको प्लस लिया। ठीक है, U क्या इंसिडेंट रे से अपोजिट है, इसलिए U को क्या लिया बच्चों, नेगेटिव लिया। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, आपको ये यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पुट करनी है। आपके पास यूजिंग अल्फा बीटा गामा वैल्यू, इसको पूरे को नाम दे दो 4 5, इसको 4 कह दो। यूजिंग वैल्यू, यूजिंग इन इक्वेशन 4 फ्रॉम 5
5 से किस में यूज करनी है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बच्चों यहाँ पे पुट कर दो। तो कैसे पुट, जब यहाँ पुट करेंगे आप लोग, तो ये क्या थी वैल्यू हमारे पास, मैं इधर लिख रही हूँ बच्चों, ये वैल्यू आई थी हमारे पास μ1 इंटू अल्फा प्लस गामा μ2, ये आ जाएगी आपके पास गामा माइनस का बीटा, क्या आ जाएगी ये वैल्यू हमारे पास, क्या थी भाई ये वैल्यू, ये था ना हमारे पास r प्लस बीटा बराबर गामा, तो हमारे पास r हो गया था गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, तो यहाँ था बच्चों हमारे पास गामा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये पुट कर दो। तो देखो μ1 अल्फा की वैल्यू बच्चों माइनस h/u, गामा की वैल्यू है बच्चों h/r, अल्फा बीटा गामा है बच्चों, ये गामा की वैल्यू है h/r, μ2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, μ2 एज इट इज, गामा की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास, गामा है h/r, बीटा की वैल्यू है h/v। ठीक है बच्चों, मैंने कुछ नहीं करा, ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ पे रख दी, ये अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी। अब देखो बच्चों ये μ1 h/u, ये माइनस का h/u, h से h तो थ्रू आउट क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, h से h तो क्या हो गया कैंसिल, तो ये आया माइनस μ1/u प्लस μ1/r, μ2/r माइनस μ2/v, इसको इधर लिया हो बच्चों μ2 को, तो μ1/v प्लस μ2/v μ1/u बराबर μ2/r माइनस μ1/r, तो ये क्या बना बच्चों, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। यही हमें बच्चों प्रूव करना था फॉर स्फेरिकल सरफेसेस, फॉर द स्फेरिकल सरफेस, ड्राइव दिस फॉर्मूला फॉर द स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है बच्चों, यही हमें यहाँ पे क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, समझ आया, कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना। ठीक है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट एंगल ऑब्जेक्ट के साथ बनेगा उसको अल्फा, जो इमेज के साथ बनेगा बीटा मान लिया, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ बनेगा उसको गामा मान लिया। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हमने इस सरफेस पे स्नेहस्ला लगाया, स्नेहस्ला लगाया तो वहां से हमारे पास आई μ1 इंटू आई μ2 इंटू आर आ गया। अब हमने इन सरफेसेस से आई और आर की वैल्यू आ गई अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, उसको सोल्व करा तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिफ्लेक्स, लिख सकते हैं रिलेशन, दिस इज द रिफ्लेक्स। ये रिलेशन क्या बता रहा है, रिफ्रैक्शन थ्रू द सरफेसेस, स्फेरिकल सरफेसेस से रिफ्रैक्शन होगा, तो हमें μ1 और μ2 का कुछ ये रिलेशन क्या होगा बच्चों यहाँ पे फाइंड आउट होगा। नोट करिए बच्चों, ये केस कब है, जब ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखा हुआ है। ठीक है, बाकी आप लोग न्यूमेरिकल तो सारे इसी फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हो बच्चों, मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, अभी इतना नोट करो एक बार, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। आप ये याद रख सकते हो, यहाँ पे नोट हो गया बच्चों, आप यहाँ पे ये याद रख सकते हो, बस कोई भी मीडियम हो, चाहे N1 हो चाहे N2 हो, चाहे रेयर हो चाहे डेंसर हो। ठीक है, बस आप लोग ये याद रखो कि μ1 वो मीडियम है, μ1 वो मीडियम है जहां से रे जा रही, जहां से रे जा रही, जिससे रे जा रही है ना। μ2 वो मीडियम है, वो मीडियम है जिसमें रे जा रही, देखो किसमें जा रही है रे, μ2 में, कहां से जा रही है, अब ये भी लिख सकते हो μ1 वो मीडियम है जहां से रे जा रही। ठीक है, जहां से रे जा रही। ठीक है, कहां से रे जा रही है, यहां से, कहां पे रे जा रही है, यहाँ पे,
तो म्यू टू वो मीडियम है जिसमें रे जा रही, और इसमें क्या हो गया, जिससे रे जा रही, वो मीडियम है जिससे, ऐसे लिख लो, जिससे रे जा रही, किससे रे जा रही है, म्यू1 से, किसमें जा रही है, म्यू2 में। रे कहां से जा रही है बच्चों, म्यू1 से, किसमें जा रही है, म्यू2 में। तो अब याद रखो, म्यू1 वो मीडियम है जहां से रे जा रही, म्यू2 वो मीडियम है जिसमें रे आ रही, या जिसमें रे जा रही, ये भी कह सकते हो, जिसमें रे आ रही भी कह सकते हो, आ रही है, जिसमें रे आ रही, ठीक है। तो आपके पास जिसमें इसमें रे आ रही है, वो आपके समझने पे, आप समझते कैसे हो लैंग्वेज को, वो मीडियम जिसमें रे जा रही, कहां से जा रही, जा किसमें रही है, इसमें, किससे जा रही है, यहां से, ठीक है। तो म्यू1 वो मीडियम है जिससे रे जा रही, म्यू2 वो मीडियम है जिसमें रे जा रही, जिसमें रे जा रही, जिससे जा रही, जिसमें आ रही, जिसमें जा रही, ठीक है। समझ आएगा, बस ये याद रखो, न्यूमेरिकल यही से सारे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं एक इसके आपके पास इसमें एक और केस भी है, ठीक है। इसमें एक केस और डिस्कस कर रहे हैं बच्चों अभी हम लोग, नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से। When object placed in the denser medium, ये वो केस था जब ऑब्जेक्ट इसमें रखा हुआ था, रेयर मीडियम में। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है बच्चों, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन रेयर मीडियम, किसमें रखा हुआ बच्चों, रेयर मीडियम में। बाकी न्यूमेरिकल सब यही से सोल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। देखिए सेकंड केस देखिए बच्चों, When object placed in the denser medium, when object placed in the denser medium, आपकी बात बच्चों, ये आपके पास स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। ये है बच्चों आपके पास स्फेरिकल सरफेस, ये है आपके पास म्यू2 मीडियम, ये है आपके पास म्यू1 मीडियम, ठीक है। ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों। आपकी बार ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, ये डेंसर मीडियम है और ये बच्चों रेयर मीडियम है, ये क्या आपका रेयर मीडियम, ठीक है। ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ रखा हो तो रे ऐसे जाएगी बच्चों, यहाँ पे रे यहाँ पे ऐसे जाएगी आपके पास, ठीक है। और ये नॉर्मल से ऐसे बैंड हो जाएगी, यहाँ पे कहीं क्या बनाएगी बच्चों, ये इमेज बनाएगी आपके पास, ठीक है। सॉरी नॉर्मल ऐसे लेंगे, क्योंकि नॉर्मल कहां से पास होगा, नॉर्मल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नॉर्मल कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा बड़ा बना दूं, छोटा बन रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा बना दूं, एक मिनट, ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर रख देती हूँ। देखो ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, यहाँ पे ये रे यहाँ जाएगी, ये क्या बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि नॉर्मल कहां से पास होगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, नॉर्मल कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रे इंसिडेंट हो रही, ठीक है। अब ये आपके पास ये डेंसर से रेयर जा रही है बच्चों, रे तो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या हो जाएगी ये बच्चों, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये बच्चों वही है, इमेज के साथ वही कन्वेंशन, इमेज के साथ एंगल क्या बना, बीटा, ऑब्जेक्ट के साथ एंगल क्या बना बच्चों, अल्फा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ एंगल क्या बना बच्चों, गामा। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये पोल है, ये पी और पी डैश, अजम्पशन वही है कि पी और पी डैश वेरी क्लोज है, वेरी क्लोज है, ठीक है। तो पी और पी डैश को हम एक ही मानेंगे, तो ये एच हाइट, ये क्या है बच्चों आपकी एच हाइट, यहां से ये ऑब्जेक्ट से पोल तक के बीच की डिस्टेंस यू हो जाएगी बच्चों, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये हो जाएगा बच्चों आपका वी, इमेज, ये क्या हो जाएगी, इमेज। पहला स्टेप क्या था बच्चों इसको करने के लिए, हमारे पास सबसे फर्स्ट स्टेप था बच्चों कि ये म्यू2 मीडियम बच्चों, ये म्यू1 मीडियम, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगा लो, स्नेल्स लॉ देखो, रे कैसे जा रही है बच्चों, डेंसर टू एयर, तो मैंने क्या बताया था, वही मीडियम उसी का एंगल, तो बच्चों ये नॉर्मल है हमारे पास,
देखो ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बन जाएगा यहाँ पे। देखो ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल क्या बनता है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा आपके पास। और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, तो ये आर बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो क्या बनेगा, म्यू टू साइन आई, वो मीडियम उसी का एंगल, म्यू टू साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन आर। स्मॉल एंगल है तो क्या लिखेंगे बच्चों, ये म्यू टू बाई म्यू वन साइन आर बाई साइन आई। स्मॉल एंगल है फॉर स्मॉल एंगल, बताया था स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को थीटा लिख देंगे जो कि बराबर हो सकता है टेन थीटा के। तो ये बन जाएगा बच्चों आर बाई आई। तो क्या बनेगा बच्चों, म्यू टू आई म्यू वन आर, म्यू टू आई म्यू वन आर। अब तुम्हें आई और आर की वैल्यू चाहिए, आई और आर की वैल्यू। तो देखो बच्चों हमारे पास एक ट्रायंगल बनी हुई है, इसमें देखो सम ऑफ इंटीरियर बराबर होगा बच्चों किसके, एक्सटीरियर की। तो आई प्लस अल्फा किसके बराबर है, गामा के। इस ट्रायंगल को नाम दे दो यहाँ से, ये एम नाम दे दो। इन ट्रायंगल एम ओ सी, क्या अल्फा प्लस आई किसके बराबर है, गामा के। अल्फा प्लस आई बराबर है गामा, तो आई बराबर हो गया गामा माइनस अल्फा। इसी तरह देखो बच्चों वही रूल लगा रही हूं कि सम ऑफ इंटीरियर बराबर होगा बच्चों एक्सटीरियर के, सम ऑफ इंटीरियर बराबर होगा किसके, एक्सटीरियर के बच्चों। दूसरा बच्चों यहाँ पे इन ट्रायंगल अब आपके पास ये ट्रायंगल है बच्चों, यहाँ पे देखो ये एम सी आई, इसमें सम ऑफ इंटीरियर गामा प्लस बीटा किसके बराबर है, आर के। आर बराबर है गामा प्लस बीटा के। ठीक है बच्चों, आर बराबर आ गया किसके, गामा प्लस बीटा के। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो क्या बना बच्चों, म्यू टू आई, आई की वैल्यू बच्चों गामा माइनस अल्फा, म्यू वन आर की वैल्यू बच्चों गामा प्लस बीटा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो बच्चों देखो अल्फा बराबर टेन अल्फा, ये ट्रायंगल देखो टेन अल्फा के लिए एम पी डैश ओ, तो क्या बनेगा एच बाई यू सेम जैसे पहले करा। बीटा बराबर टेन बीटा, देखो ये वाली ट्रायंगल एम पी आई ट्रायंगल ले लेंगे, एम पी आई। ठीक है, तो ये एच, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है बच्चों, वी इधर है, इंसिडेंट रे भी इधर ही जा रही है, तो क्या ले लेंगे पॉजिटिव। फिर बच्चों गामा बराबर टेन गामा, टेन गामा क्या हो जाएगा बच्चों, एच अपॉन में ये वाली डिस्टेंस पोल से क्या बनेगी, माइनस आर। क्योंकि देखो रेड इंसिडेंट रे इधर जा रही है, इंसिडेंट रे बच्चों इधर है और आपका डिस्टेंसेस इधर मेजर कर रहे हो। अगर डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे से अपोजिट मेजर करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा आपके पास, वहां पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल गई बच्चों, यहाँ पुट कर दो। तो ये बना बच्चों यहाँ से म्यू टू गामा की वैल्यू एच बाई माइनस का आर, माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस का एच बाई यू बराबर म्यू वन, गामा की वैल्यू क्या है बच्चों, एच बाई आर माइनस का, बीटा की वैल्यू बच्चों एच बाई वी। देखो एच से एच तो थ्रू आउट कैंसिल हो गया, तो क्या मिला म्यू टू माइनस वन बाई आर माइनस म्यू टू बाई आर, ये प्लस म्यू टू बाई म्यू इज इक्वल टू म्यू वन बाई आर प्लस म्यू वन बाई बी। ठीक है बच्चों, इतना नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। मैंने सिर्फ पिछला जो केस करा सेम वही केस यूज करा, करने का तरीका यही है, आपके पास रियल वर्चुअल सबका तरीका यही है। ठीक है, तो मैंने दो केस करवा दिया, ऑब्जेक्ट इन रियल और ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम और ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम। ठीक है बच्चों, नोट करिए एक बार जल्दी से इतना। कुछ नहीं करा, सेल्स लॉ लगा दिया, आई और आर की वैल्यू यहाँ रख दी, आई और आर में क्या अल्फा बीटा गामा, अब ये वेरिएबल है, मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ से टेन अल्फा टेन बीटा गामा करके निकाल ली। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों तो आगे देखो इसको सोल्व करते हैं।
तो जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे बच्चों तो ये वैल्यू मिलेगी बच्चों मुझे यहां से μ2/r। देखो μ2/u इधर है, μ2/u ये इधर आएगा तो μ1/v बराबर क्या है बच्चों ये -μ1/r ये प्लस μ2/r। इसको थोड़ा लिख लीजिए तो ये आया बच्चों μ2/v माइनस μ1/v μ2 माइनस μ1/r। ये केस कब आया बच्चों? जब ऑब्जेक्ट किस में रखा हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम। इन डेंसर मीडियम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है? इन द डेंसर मीडियम। नोट करिए, फिर दोनों रिजल्ट का कंपैरिजन करवाती हूँ, फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। नोट करिए जल्दी से बच्चों। कर लिया नोट बच्चों? हो गया। आगे देखो, अब आपने क्या करा बच्चों, यहाँ पे स्फेरिकल रिफ्लेक्शन के 2 केस डिस्कस करें, ठीक है। बाकी एक केस भी करो सफिशिएंट है, उसी से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते। बस ये याद रखो कि μ1 कौन सा मीडियम है, μ1 जिससे रे जा रही, μ2 वो जिसमें रे जा रही, ठीक है। उसी से सारे कंसेप्ट सॉल्व हो जाएंगे। तो आपने 2 केस डिस्कस करे बच्चों। एक बार ये जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा हुआ है, ये डेंसर मीडियम, ये μ1 ये μ2, ठीक है। तब आपके पास क्या है बच्चों रिफ्लेक्शन के लिए, μ2/v माइनस μ1/u μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। एक बार आपने ये केस करा कि ऑब्जेक्ट अब की बार ये रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट ये μ2 ये μ1, ठीक है। तो क्या आया μ2/u माइनस μ1/v μ2 माइनस μ1/r। बस 2 चेंज हो गया। v के नीचे याद रखने के लिए देखो क्या हुआ, v और u एक्सचेंज हो गए। इसके नीचे क्या आ गया u, इसके नीचे क्या आ गया v, v और u एक्सचेंज हो गए, ठीक है। नोट करिए बच्चों, न्यूमेरिकल सोल्व करवाते, बाकी आप इस एक से ही सारे कंसेप्ट सोल्व कर लोगे। बस ये याद रखो μ1 कौन सा मीडियम और μ2 कौन सा, रिजल्ट दोनों से आपके सही आएगा। बाकी मैंने प्रैक्टिस के लिए 2 केस करवा दिया आपको, ठीक है। आप न्यूमेरिकल करोगे उससे और अच्छे से हो जाएंगे। देखिए बच्चों न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल देखो बच्चों आपके पास क्या है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर, फाइंड द पोजीशन नेचर एंड इमेज, फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। इफ ये स्फेरिकल सरफेस है बच्चों, ये आपके पास स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है बच्चों जो यहां से 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर पर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है बच्चों आपको 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन करोगे तब अच्छे से क्लियर होगा कंसेप्ट, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों ग्लास का जो कि 1.5 दे रखा है, ये एयर का है जो कि 1 दे रखा है आपको। ये कितना दे रखा है बच्चों आपको 1, ठीक है। फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। तो ऑप्शन लिख लीजिए, लिखिए 90 सेंटीमीटर वर्चुअल, बी ऑप्शन 90 सेंटीमीटर रियल, डी ऑप्शन 60 सेंटीमीटर रियल, 60 सेंटीमीटर वर्चुअल, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है बच्चों आपके पास, ठीक है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे रखा हुआ है तो रे यहां से ऐसे कहीं जाएगी, तो हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है उसने इधर, तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस के लिए इधर ही कहीं होगी, तो r इस सरफेस के लिए इधर पॉजिटिव होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो r उसने दे भी रखी है आपको। तो देखो μ1 वो मीडियम था जिससे रे जा रही, तो μ1 वही रख दिया, μ1 की वैल्यू 1, u कितना है बच्चों -30,
ठीक है। μ2 वो मीडियम जिसमें रे आ रही, वो क्या 1.5। इमेज पूछिए μ2 1.5 माइनस 1। आर कितना है बच्चों आपके पास 10। आर कितना दे रखा है उसने आपको 10 दे रखा है यहाँ से, ठीक है। अब ये यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, 1.5 बाई वी इज इक्वल टू ये 0.5 डिवाइड बाई 10 माइनस का 1/30। तो ये बना बच्चों, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी, एक यहाँ 0.5 है, ये पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है। 5 से काट दूंगी तो ये 20 हो गया, तो ये आया 1/20 माइनस का 1/30। अब इसमें भी एक पॉइंट है, ये दे रखा है 1.5, तो 15/10 वी लिख दूं मैं इसको। ये 1.5 है, 15/10 वी बराबर 1/20 माइनस का 1/30, ठीक है। तो यहाँ से ये 0 से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 15/v इज इक्वल टू एलसीएम 6, तो ये बना 3 माइनस का 2, तो 15/v 1/6, तो 1/v इज इक्वल टू 1/6 इंटू 15, कितना है बच्चों 1/90। तो v कितना आ गया 90 सेंटीमीटर। v कितना आया बच्चों 90 सेंटीमीटर तो आ गया। अब ये कैसा है, रियल है या वर्चुअल है? ये 90 सेंटीमीटर तो आ गया, लेकिन ये रियल है या वर्चुअल है, ये कैसे देखेंगे बच्चों? यहाँ से देखो, यहाँ पे रे जब जाएगी तो एक्चुअल में रे यहाँ पे बच्चों देखो, ये एक्चुअल में रे यहाँ से टर्न होके ऐसे मीट होगी यहाँ पे आई पे, इमेज डायग्राम ये बनेगा। ये है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये इमेज वी होगी, तो इमेज कैसी बनेगी बच्चों? रियल। इमेज कैसी बनेगी? रियल। एक और तरीका बताती हूँ आपको, ऐसे नहीं समझ आ रहा तो रियल को और वर्चुअल का देखो। अगर यू और वी का साइन, एक बार इतना नोट कर लो बच्चों, फिर मैं बताती हूँ इमेज कैसी बनेगी आपके पास रियल। ये नोट कर लीजिए बच्चों, एक बार इसको नोट कर लो, फिर बताती हूँ। एक बार कर लो, नोट कर लो जल्दी से, आप नोट करो, फिर बताती हूँ रियल और वर्चुअल की कैसे पहचान करोगे। देखो बच्चों, नोट हो गया? इधर से कर लो, नोट कर लो, मैं साइड में खड़ी हूं। हो गया बच्चों, ले ले स्क्रीनशॉट। अब देखो, अगर बच्चों देखिए, अगर आपके पास u एंड v, देखो बच्चों नोट डाल के लिख लो, इफ u एंड v आर अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, u और v कैसे हैं बच्चों? अपोजिट साइन के हैं, तो इमेज कैसी होगी बच्चों? देन इमेज फॉर्म्ड रियल। इमेज कैसी होगी बच्चों? रियल, ठीक है। दूसरा केस, इफ u एंड v आर सेम साइन, सेम साइन, तब इमेज कैसी होगी? देन इमेज कैसी होगी बच्चों? वर्चुअल। तब इमेज कैसी होगी बच्चों? वर्चुअल होगी, ठीक है। ये कैसा कब है बच्चों? ये नोट पॉइंट कब वैलिड है? सिर्फ रिफ्रैक्शन और लेंसेज, रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस और लेंसेज में बच्चों ये केस के आपका वैलिड है, बाकी हर जगह ये आपका वैलिड है। यहाँ पे क्या याद रखोगे कि इमेज कैसी होगी आपकी? अगर u और v का साइन सेम है तो इमेज रियल, और u और v का साइन अपोजिट है तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। और ये केस कब वैलिड है बच्चों? दिस इज द केस ओनली इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन किस में होगा बच्चों? लेंसेज में। ये लेंसेज के लिए आपके लिए इनको देखो, देखो लेंस में दो सरफेस होते हैं ना, देखो एक सरफेस ऐसे, एक सरफेस ऐसे, दो सरफेस को बनाते हैं ना। तो देखो सिर्फ पहले इस सरफेस को डिस्कस करा, फिर हम इस सरफेस को डिस्कस कर लेंगे स्फेरिकल सरफेस के लिए। इनके कॉम्बिनेशन से क्या बना सकते हैं हम लोग? इस मीडियम से कितना रिफ्रैक्शन? ये लेंसेज फॉर्मेशन, ठीक है। ये लेंस मेकर फॉर्मूला यहीं से बनेगा आपके पास, ठीक है। तो हम इंडिविजुअली इसको स्फेरिकल सरफेसेस को पहले डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें रिफ्रैक्शन कैसे कैसे होगा, इमेज कैसे किस डिस्टेंस पे कैसे बनेगी, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए देखो, अगर ये केस कब है? जब u और v सेम साइन के हैं, अपोजिट साइन के हैं,
तो क्या बनेगी रियल, और सेम साइन की है तो बच्चों कैसे बनेगी वर्चुअल। अब देखो मैंने यहाँ पे रियल लिख दी बच्चों, तो रियल कैसे लिख दी, देखो u इधर है, u आपका इधर है नेगेटिव, u कैसे है माइनस का 30 और v कैसा है प्लस का 90, u और v कैसे बच्चों अपोजिट साइन के, तो इमेज कैसी बनेगी रियल, इमेज कैसी बनेगी बच्चों रियल। ठीक है, तो ध्यान रह जाएगा, अब आप कंफ्यूज नहीं होगे रियल वर्चुअल। बाकी रियली में जब इमेज बनती है तो उसे रियल इमेज है, तो जब इमेज बनती हुई नजर आती है तब इमेज वर्चुअल बनती है। ठीक है, समझ आ गया। वर्चुअल इमेज जनरली आपके ऑब्जेक्ट की साइड बन जाती है। ठीक है, बाकी आप देखेंगे ध्यान से, करिए बेटा एक बार जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ इमेज, क्वेश्चन यही है अगला नेक्स्ट आपके पास। इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ इमेज। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है बच्चों इस बार आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है बच्चों 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है आपको 3/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ऑब्जेक्ट आपका वही 20 सेंटीमीटर पे लगा लो, कितने पे रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये है बच्चों आपके पास स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, यहां से ये आपके पास क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों यहां से। ठीक है, ये बाहर बच्चों वाटर है, इस बार वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। अब बाहर कैसा बच्चों वाटर और अंदर कैसा गिलास, बाहर है वाटर और अंदर है बच्चों गिलास। ये ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो ये इसका बच्चों नॉर्मल ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इमेज कैसे बनेगी कहाँ बनेगी अभी नहीं पता, ये पता है कि ये 20 सेंटीमीटर, ये कितनी है बच्चों 20 सेंटीमीटर, और ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। अब आपको बस ये ध्यान रखा, μ1 वो मीडियम जिससे रे जा रही और μ2 वो मीडियम जिसमें रे आ रही। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा बच्चों, क्या था μ2/v, μ1/v बराबर μ2 माइनस μ1/r। तो μ1 वो मीडियम था जिससे रे जा रही, रे कहां से जा रही है बच्चों वाटर से, और μ2 वो मीडियम है जिसमें रे आ रही, तो μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बच्चों 3/2। ठीक है, इंटू v माइनस μ1 वो मीडियम जिससे रे जा रही, रे कहां से जा रही है वाटर से, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों 4/3। ठीक है, u कितना है बच्चों माइनस का 20 बराबर μ2 कितना है बच्चों आपके पास, μ2 दे रखा है आपका 3/2 माइनस ये 4/3, रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों 10, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे रखी है आपको 10 दे रखी है। अब इसको सोल्व कर लो बस बच्चों, क्या आ जाएगा 3/2v माइनस ये 4 से काट लो, ये कैंसिल, तो ये 1/15 बराबर ये एलसीएम बच्चों 6 आ जाएगा, तो नीचे 60 बन जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6, नीचे 10 है तो 60, तो ये बन जाएगा बच्चों, ये 6 × 10 लिख दूं, एलसीएम 6 आ गया, तो 2 3 जा 6, तो ये कितना बचा बच्चों 9 माइनस का 8, तो ये आया बच्चों यहाँ से 3/2v माइनस का 1/15, ये माइनस माइनस बच्चों प्लस हो चुका है यहाँ पे, प्लस इज इक्वल टू माइनस का 1/60, तो 3/2v माइनस का 1/60 माइनस का 1/15, 3/2 2v 1/v, अब 3/2v लिख लो, अभी बाद में काटते हैं, इनको काट लो बच्चों, एलसीएम 60 आ गया, तो माइनस का 1 60, तो ये माइनस का 5/60, तो ये बच्चों कट गया 12 पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/v, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 2/12 और ये 3 नीचे आ गया, तो ये कितना आ गया बच्चों माइनस का 1/9, नहीं कुछ गड़बड़ होगी, 2 से 6 पे आएगा ना, ये 18 आ जाएगा बच्चों 18, कितना आ जाएगा आपके पास ये 18 आ जाएगा, कुछ गड़बड़ होगी क्या भाई,
कैलकुलेशन में देखो कहीं कोई मिस्टेक होगी क्या मेरे से, एक बार फिर से चेक कर लो। मैं इसको सीधा सीधा कर दूं, 9 - 8, ये देखो कहीं मिस्टेक हो रही है बच्चों, कहीं ये पे देखो, एक बार फिर से करूं मैं, कैलकुलेशन दोबारा से चेक कर लेती हूँ। ये आया बच्चों 4/6, मैं इसको सीधा लिख दूं, 4/60 लिख देती हूँ मैं, इसको काट नहीं रही मैं इसको, 4/60। ये आया 1/60। देखो कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक होगी तो पता लग जाएगी। तो ये है बच्चों आपके पास 4/60, तो ये इधर आया तो ये माइनस का 4/60। ठीक है, मैंने काटा नहीं 4 को 60 से, मैं सीधा सीधा ही लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये आया बच्चों यहाँ से 60 एलसीएम, -1 - 4, वही आ रहा है बच्चों 5/60। ठीक है, तो ये आया 1/v, तो ये 2 से मल्टीप्लाई, माइनस का 5/60, ये 3 नीचे आ गया आपके पास। ठीक है, तो 1/v कितना है, माइनस का 10/60, ये तो वही आ रहा है भाई। आंसर 30 कैसे आ रहा है, कोई कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो रही है मेरे हिसाब से। अरे अरे मिस्टेक तो ये हो रही है बेटा, है मिस्टेक देखो। अरे 9 - 8 होगा तो प्लस का 60 आएगा ना ये देखो 9 - 8, इधर देखो ध्यान से, तो ये प्लस का 60 आएगा बच्चों, मैं माइनस का लिख रही हूँ लगातार। तो ये आया बच्चों माइनस का 3/60, माइनस का 3/60, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है बच्चों, माफ करना इसके लिए। माइनस का 3/60, ये 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से 30 पे कैंसिल, तो माइनस का 1/30। तो v की वैल्यू आई बच्चों माइनस का 30। v कैसा आ गया बच्चों, माइनस का 30। अब की बार इमेज कैसी बनेगी बच्चों, रियल या वर्चुअल बताओ। देखो u भी कैसा है, नेगेटिव, u भी कैसा है माइनस का 20, u कैसा है माइनस का 20, u और v का साइन सेम है, तो इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल। u भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, तो सेम साइन होगा, तो इमेज कैसे बन जाएगी बच्चों, वर्चुअल। इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल। नोट करिए बच्चों इसको जल्दी से, फिर आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन है बच्चों पास, ए डस्ट पार्टिकल ओ, क्वेश्चन है नहीं सॉरी, ए बबल एट द पॉइंट ओ, एक कोई बबल है बच्चों एट द पॉइंट ओ इज इनसाइड ए स्फीयर, इज इनसाइड ए स्फीयर, इनसाइड ए स्फीयर of refractive index 4/3, inside a sphere of refractive index 4/3 as shown, where does the image is formed, where does it appear to an observer, where does it appear to an observer, where does it appear to an observer outside the sphere, outside the sphere, outside the sphere, जबकि आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ये स्फीयर है बच्चों, कोई ये फिगर दे रखी है आपके पास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ये स्फीयर है बच्चों, ये यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है बच्चों 15 सेंटीमीटर। देखो ये पोल है, सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करोगे बच्चों, पोल से। ठीक है,
और ये डिस्टेंस दे रखी है उसने 15 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आपके पास ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या रखा हुआ बच्चों, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो उसने पूछा है वेयर डज इट अपीयर टू एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द स्फीयर। जब वो ऐसे लिख देना बच्चों, तो ऑब्जर्वर एक हो सकता है, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा हो सकता है ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा हो। तो हम दोनों साइड से कैलकुलेशन करेंगे कि ऑब्जर्वर लेफ्ट से देख रहा है कि ऑब्जर्वर आपका राइट से। तो पहले मान लिया बच्चों कि ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है। ऑब्जर्वर किधर से देख रहा है बच्चों, इस साइड से ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, देख रहा है आपके पास। तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है बच्चों आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो देखो ये ऑब्जेक्ट में थोड़ा इधर से दिखाती हूँ, थोड़ी रे दिखाने के लिए। तो ये रे ऐसे जाएगी बच्चों, रे इधर इंसिडेंट होगी। ये बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, इधर एयर है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इधर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों 1 है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास ये आपके पास क्या हो जाएगा, रे ऐसे जाएगी। तो ये बच्चों नॉर्मल यहां से कहीं नॉर्मल ऐसे जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर में अलग से दिखा देते। ये है बच्चों 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यहां से कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ बच्चों, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है यहां से। ठीक है, तो आपके पास नॉर्मल ऐसे क्यों लिया बच्चों, बताया था स्फीयर के अंदर नॉर्मल हमेशा कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। स्फीयर के अंदर नॉर्मल कहां से पास होगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, अब ये रे ऑफ लाइट बच्चों देखो कहीं पे कहां जाएगी, अवे फ्रॉम द मिरर, सॉरी नॉर्मल से अवे जाएगी। नॉर्मल से अवे जाएगी तो ऐसे मुड़ जाएगी नीचे कहीं पे। अभी देखो मिलेगी कहां, वो तो हम देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हमें इतना ही पता, हमें नहीं पता इमेज कहां बनेगी, हमें सिर्फ इतनी ही नॉलेज है। तो अब देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या था बच्चों, μ2/v μ1/u μ2 - μ1/r। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको, μ2 वो मीडियम है जिसमें रे जा रही, μ1 वो मीडियम है जिससे रे जा रही। ठीक है, तो ये मीडियम मान लिया मैंने, क्या कह दिया μ2, ये मीडियम कह दिया बच्चों मैंने μ1। ठीक है, तो अब आपके पास हालांकि ये केस वो भी बन गया कि जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट किसमें है, डेंसर। लेकिन मैं उस अलग फॉर्मूले से ना करवा के सिर्फ इसी एक फॉर्मूले से सोल्व करवाऊंगी आपको। वो अलग फॉर्मूला निकाला था ना जिसमें यू और वी एक्सचेंज हो गया था, वो केस कौन सा था, जब ऑब्जेक्ट डेंसर में था। वो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए करवा दिया वो केस डेरिवेशन। ठीक है, तो लेकिन देखो मैं इसी से आपको ये फॉर्मूला ड्राइव इसी से क्वेश्चन सोल्व करूंगी। तो मैंने मान लिया बच्चों ये μ1 मीडियम है, ये μ2। तो मैंने कहा था μ1 वो मीडियम जिससे रे जा रही, μ1 वो मीडियम जिससे रे जा रही, इसको मैं μ1 कह देती हूँ, इसको मैं μ2 कह देती हूँ। ठीक है, μ1 वो मीडियम जिससे रे जा रही, कहां से जा रही है, इधर से। ठीक है, तो फॉर्मूले में देखो μ2 इधर एयर है तो μ2 1 हो गया, इधर एयर है तो μ2 क्या हो गया बच्चों 1/v माइनस μ1 वो मीडियम जिससे रे जा रही, रे किससे जा रही है, इससे। u देखो इधर से पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो u कितना हो गया बच्चों -10 सेंटीमीटर। देखो टोटल 15, ये इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बबल रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बच्चों बबल रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों 10 सेंटीमीटर, ये कितनी होगी 10। तो u कितना है बच्चों -10, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर जा रही और ऑब्जेक्ट आप इधर मेजर कर रहे हैं। तो u कैसा आया बच्चों -10 बराबर μ2 - μ1, μ2 कितना है बच्चों 1 माइनस μ1 कितना है बच्चों आपके पास 4/3 डिवाइडेड बाई r रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे रखी 15 सेंटीमीटर। इंसिडेंट रे से अपोजिट मेजर कर रहे हो, देखो इंसिडेंट रे इधर जा रही, पोल से डिस्टेंस मेजर करोगे इस सरफेस से, क्योंकि ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है तो आप इस सरफेस से मेजर कर रहे हो। तो r भी कैसा हो गया बच्चों -15 सेंटीमीटर। सोल्व कर लो बच्चों, 1/v माइनस प्लस बच्चों 4/30। ठीक है, इज इक्वल टू ये 3 - 4/3, तो ये 45 आ गया माइनस का, ये 3 नीचे आएगा ना एलसीएम लेंगे तो ये आया बच्चों यहाँ से आपके पास माइनस का 1/45, ये भी माइनस प्लस हो गया। तो 1/v इसको 2 से काट लो, तो ये आया आपके पास, इधर जाएगा तो 1/45 प्लस का 2/15, ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 2/15। तो 1/v बच्चों एलसीएम 15,
45, 1 माइनस 15 3 45, 3 दूनी 6, तो माइनस का 5/45, तो माइनस का 1/9, तो v कितना आया बच्चों माइनस का 9, v क्या आया माइनस का 9, और u भी कैसा है बच्चों माइनस का 10। तो इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल, इमेज कैसे बनेगी बच्चों वर्चुअल, और कितनी सेंटीमीटर पे बनेगी 9 सेंटीमीटर पे, कितनी सेंटीमीटर पर बनेगी बच्चों 9 सेंटीमीटर। तो ये रेक्ट हल्की सी देखो, ये आपके पास एक्चुअल में यहां से, ये यहां से बच्चों ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ से, इससे हल्की से ऐसे टेस्ट हो जाएगी, और ये पीछे किसी पॉइंट पे यहाँ गई, यहां से 9 सेंटीमीटर पर क्या बनाएगी बच्चों ये इमेज बनाएगी 9 सेंटीमीटर। तो देखो ये 10 था तो 9 सेंटीमीटर इसी डायरेक्शन, माइनस आया है, माइनस मतलब पोल से अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनाएगी बच्चों ये इमेज बनाएगी, क्या बनाएगी ये इमेज। तो देखो मैंने अलग से कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया, हालांकि ऑब्जेक्ट आंसर में था यहाँ पे, उसके लिए मैंने तुम्हें डेरिवेशन तो बता दिया, वो आप कर सकते हो, वो एक ही बात थी, उसमें कोई अलग कुछ भी नहीं था, लेकिन इस एक ही क्वेश्चन से सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे यहाँ से आपके। ठीक है बच्चों, बस ये ध्यान रखो μ1 कौन सा मीडियम है और μ2 कौन सा मीडियम, उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन आप लगा दो। नोट करो बच्चों, फिर सेकंड सरफेस से कैलकुलेट करते हैं। ये मैंने इधर से ऑब्जर्वेशन की, अब की बार इधर से उल्टी ऑब्जर्वेशन करते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से, हो गया नोट। अब आगे देखो बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट आपके पास, अगर यू कितना है बच्चों आपके पास, अब देखो ये स्फेरिकल सरफेस आर है बच्चों आपके पास, मैं इधर लिख रही हूँ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। वाई केस है बच्चों स्फेरिकल सरफेस है, आपकी बार ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है, ये है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का। तो देखो ये आपके पास ऑब्जेक्ट यहां से 5 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो आपकी बार ये थोड़ा वो दूर ले लो, थोड़ा दिखाने के लिए बड़ा सा स्फीयर बना देते हो ना, थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा, छोटे स्फीयर में दिखता नहीं है ना, ठीक है। तो देखो बच्चों ये स्फीयर है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे 5 सेंटीमीटर पर इधर ये क्या रखा है बच्चों ऑब्जेक्ट, तो आपकी बार रे बच्चों ऐसे जाएगी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल से ऐसे पास होगा, तो ये है बच्चों नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा किससे पास होगा बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये डिस्टेंस है बच्चों 15 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, एक मिनट बच्चों, एक मिनट ऐसे नहीं रखा हुआ ऑब्जेक्ट से, मैं एक चीज गलती कर गई। ये है बच्चों आपके पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से राइट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर से राइट में 5 सेंटीमीटर रखा हुआ है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट तो यही रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन थोड़ी ना चेंज हुई है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट तो वही है, एक बार वो इधर से देख रहा था इस ऑब्जेक्ट को, एक बार वो इधर से देखेगा। तो बच्चों ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये है बच्चों यहाँ से आपके पास नॉर्मल, ये इधर से क्या पास होगा बच्चों नॉर्मल, ये रे ऐसे इंसिडेंट होगी, और ये है आपके पास नॉर्मल, ठीक है। तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये डिस्टेंस है बच्चों 15 सेंटीमीटर, ठीक है। नॉर्मल कहां से पास होगा बच्चों यहां से, ठीक है, और ये डिस्टेंस है बच्चों 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में डिस्टेंस कितनी है बच्चों 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब की बार यू कितना हो गया, अब की बार पोल ये है बच्चों, तो ये डिस्टेंस यहां से कितनी होगी 15 और 5 20, तो यू कितना हो गया बच्चों -20 सेंटीमीटर, यू कितना हो गया बच्चों यहाँ से माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब आपके पास यहां से ऑब्जर्वर आपकी बार इधर से देख रहे हैं बच्चों, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो यही है, देखो इंसिडेंट रे भी इधर है, देखो इंसिडेंट रे इधर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर ही ले रहे हो, तो आर कितना आएगा आपके पास, आर यहां से आएगा आपके पास ये वाली डिस्टेंस, आर कितनी है बच्चों 15 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। देखो डिस्टेंस ऐसे मेजर कर रहे हो, इधर रेडियस इधर जाती है, ये भी कितना हो जाएगा -15 सेंटीमीटर हो जाएगा आपके पास। तो N1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने 4/3 कह दिया, बाहर बच्चों एयर है, बाहर बच्चों एयर, लगाओ कंसेप्ट, ये म्यू लिख ले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बच्चों उससे भी लिख देते हैं, N से भी लिख देते हैं, तो μ2/v माइनस μ1/u, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बच्चों ध्यान रखना N से भी लिख देते हैं, दिस इज द सिंबल आल्सो फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू
μ2 माइनस μ1 बाई आर। तो बच्चों ध्यान रखो, μ2 वो मीडियम जिसमें रे आ रही, किसमें आ रही है, एयर में, तो 1/v। μ1 वो मीडियम जिससे रे जा रही, जा कहां से रही है, यहां से, तो 4/3। यू कितना है बच्चों, -20 बराबर μ2 बच्चों 4/1 माइनस का 4/3। आर कितना बच्चों 15 सेंटीमीटर माइनस का, तो 1/v माइनस का 4/60। ये माइनस माइनस प्लस, ये 4/60 रहने देती हूँ मैं। ये आया 3 - 4, तो माइनस का 1/3 माइनस का 15, तो ये माइनस माइनस प्लस 1/45। तो ये आया बच्चों 1/v, तो ये 4 से काट लो, 1/15 15, तो 1/45 माइनस 1/15, तो ये आया 45। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, वो एक बार चेक कर लेना बच्चों यहाँ से। तो 15, ये कितना आया बच्चों 3 माइनस का 2, कितना आया आपके पास, ना सॉरी 1 माइनस का 3, कितना आया माइनस का 2/45, माइनस का 2/45। इसको एक बार नोट करो, फिर बच्चों आगे सोल्व करते हैं। तो v हो जाएगा -45/2, v के लिए उल्टा कर दो, ठीक है। तो ये कितना आया बच्चों v 22.5 सेंटीमीटर। तो देखो जब इधर से देखेगा ना ऑब्जर्वर, तो उसको कैसे दिखाई देगा, वो माइनस का 22.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे दिखाई देगा। मतलब यहाँ से रे थोड़ी ट्विस्ट होगी और पीछे यहाँ पे कहीं मिलती हुई नजर आएगी, तो इमेज यहाँ कहीं बनेगी। तो ये डिस्टेंस 20 थी यहाँ तक, तो ये यहाँ तक कितनी हो जाएगी 22.5 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं आपको इमेज जो है बच्चों मिलती हुई नजर आएगी। नोट करिए बच्चों जल्दी से, समझ आया बच्चों, क्लियर, जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों। एक बार इस इधर से ऑब्जर्वेशन देखनी है बच्चों, एक बार इधर से, ठीक है बेटा। नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इसके अच्छे सॉलिड। क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वो देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ए सनसाइडर रिकॉर्डर ग्लोब ऑफ डायामीटर, डायामीटर कितने दर की बच्चों 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। डायामीटर आपको ये दे रखी है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये दे रखा है, म्यू इज इक्वल्स टू 1.5, म्यू दे रखा है बच्चों 1.5, ठीक है। ए रे एंटर द ग्लोब पैरेलल टू द एक्सिस, रे है जो बच्चों पैरेलल टू द एक्सिस आ रही है। रे कैसे आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर वेयर द रे क्रॉसेस। क्वेश्चन नोट कर लो बच्चों एक बार, फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कर लिया, मैं इसको हटा रही हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। बस आपकी बार क्वेश्चन में थोड़ा क्या कह दिया कि रे जो है बच्चों वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ठीक है। ये है बच्चों आपके पास एक ग्लोब, इसके अंदर ये रे है बच्चों, ये कैसे आ रही है बच्चों पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे कैसे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये है बच्चों इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रे ऐसे आ रही है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना 15 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5। देखो रे बच्चों पैरेलल आ रही है, रे कैसे आ रही है पैरेलल, ठीक है। रे पैरेलल आ रही है बच्चों, तो इट मींस दैट आपके पास ऑब्जेक्ट कैसा पे होगा इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहां पे होगा बच्चों इन्फिनिटी पे। तो यू क्या हो गया बच्चों माइनस का इन्फिनिटी, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो रे भी इधर जा रही है और ये भी, तो ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास ये μ1 मीडियम, ये μ2 मीडियम, ये बाहर बच्चों एयर है, बाहर क्या ले रखी है आपकी एयर, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या होगा आपके पास, इसको 3/2 लिख लो आप कैलकुलेशन के लिए, 1.5 की जगह 3/2 लिख लो, 1.5 जो तुम्हें अच्छा लगे वो लिख लो, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या था μ2/μv, μ1/u, μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों μ1 वो मीडियम जिससे रे जा रही,
रे किससे जा रही है, एयर से, तो ये बन जाएगा 1। यू कितना बच्चों, इन्फिनिटी। μ2 कितना बच्चों आपका 3/2 इंटू वी बराबर μ2 है बच्चों 1, μ1 है बच्चों 3/2 बराबर r कितना बच्चों 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बना बच्चों यहाँ से 3/2 v। 1/∞ बच्चों 0 हो जाएगा, 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। ये बचा बच्चों 2 - 3, 2 - 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15, तो ये माइनस का 1/30, तो v 1/v कितना हो गया बच्चों, माइनस का 1/30। ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 2 से 15, तो ये कितना है बच्चों 1/45। तो v की वैल्यू कितनी आई बच्चों, माइनस का 45। v की वैल्यू कैसे आई, माइनस का 45। ऑब्जेक्ट बच्चों इधर था, -∞ पे था, ऑब्जेक्ट किधर था बच्चों, माइनस का इन्फिनिटी पे, और v भी कैसा है, माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहां से बच्चों, ठीक है, तो v कितना आ गया बच्चों, माइनस का 45। ठीक है, v माइनस का 45 है, इसका मतलब इमेज कैसी है बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, ये देखो u भी नेगेटिव और v भी कैसा होगा आपका, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो ये रे यहां से आगे आएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी, फिर यहाँ पे ऐसे आएगी। ठीक है, फिर ये यहाँ से आएगी, तो फिर दोबारा से ये यहाँ से, ये यहाँ से भी एक नॉर्मल सेंटर ऑफ, नॉर्मल हमेशा किससे पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। नॉर्मल किससे पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये डेंसर से किधर आएगी, एयर, तो ये पीछे किसी पॉइंट पे ऐसे मिलती हुई नजर आएगी। ये यहाँ पे क्या बनाएगी, I1 इमेज बनाएगी। यहाँ पे क्या बनाएगी बच्चों, ये I1 इमेज बन जाएगी आपके पास। ठीक है, नोट करिए बच्चों, एक मिनट बच्चों, मैं थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ इसको। ये ऐसे मुड़ जाएगी यहाँ पे, ऐसे रियली में मुड़ेगी बच्चों, ये यहाँ पे ऐसे, तो ये I1 इमेज बन जाएगी यहाँ। ठीक है, तो नोट करिए बच्चों यहाँ से जल्दी से। एक मिनट बच्चों, हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी है। ठीक है, देख लो, ये आर इधर, हाँ ठीक है, सही है। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। ठीक है बच्चों, देखो अब फर्स्ट सरफेस के लिए उधर बनी हुई इमेज, फर्स्ट सरफेस के लिए बनी हुई इमेज सेकंड सरफेस के लिए किसका काम करेगी बच्चों, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। फर्स्ट सरफेस के द्वारा बनी हुई इमेज सेकंड सरफेस के लिए किसका काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, तो देखते हैं आप लोग। तो ये क्या बन गया बच्चों, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये यहां से ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, 45 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितनी होगी, 45। तो देखो ये 15, ये 15 रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, तो 15 15, ठीक है, 30 हो गया ये। तो ये आगे भी कितना बचा ये बच्चों, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस पोल से इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, 15 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी ये, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार नोट कर लिया बच्चों, यहां से हो गया नोट। अब देखो, तो u कितना हो गया बच्चों, यहां से रे ऐसे जा रही है, रे अब की बार बच्चों देखो इस सरफेस से इस सरफेस में जा रही है, अब की बार रे इधर से इधर जा रही है। ठीक है, तो आपके पास u कितना हो गया बच्चों, रे भी इधर जा रही है, u भी इधर मेजर कर लो, तो u कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। u कितना हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपके पास देखो अब की बार रे ऐसे जा रही है सरफेस के लो, और आप ऑब्जर्वेशन इधर ले लो रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो आर कितना हो जाएगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर। आर कितना हो जाएगा इस पोल से, माइनस का 15 सेंटीमीटर।
क्योंकि देखो अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इस पोल से आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो आर कितनी हो जाएगी यहाँ से आपके पास माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला वही लगाओ बच्चों, μ2 बाई वी, μ1 बाई यू, μ2 माइनस μ1 बाई आर, ठीक है। तो क्या कंसेप्ट था बच्चों कि μ2 वो मीडियम, μ1 वो मीडियम जिससे रे जा रही, μ1 मीडियम किससे रे जा रही है, रे किससे जा रही है, इस मीडियम से, ठीक है। रे किससे जा रही है, इस मीडियम से, μ1 ये मीडियम, इससे रे जा रही है ना। अब की बार रे इस मीडियम से इसमें जा रही है ना, क्या बनेगा 3/2 इंटू यू की वैल्यू 15, ठीक है। ये 1/v बराबर μ2 कितना बच्चों 1 माइनस का 3/2, आर कितना माइनस का 15। बस सोल्व कर लो बच्चों, हो गया क्वेश्चन सोल्व आपके पास। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपके पास कुछ, यहाँ से ऐसे सोल्व करोगे बच्चों तो ये आया 1/v 3/30 माइनस का 3/30, ये बच्चों 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू माइनस का 15, ठीक है। तो ये आया 1/v 1/10, तो ये बना माइनस का 1/30, तो ये माइनस माइनस प्लस 1/v, इसको 3/30 रहने दो, उधर एलसीएम लेने में इजी रहेगा। तो 1/30 प्लस का 3/30, 30 एलसीएम तो 4/30, 15, तो v कितना आ गया बच्चों 15/2, तो 7.5, v कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से ये 7.5, ठीक है। क्लियर बच्चों, इतना सबको समझ आ गया, इतना 7.5 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, तो ये बच्चों कितनी थी 15 सेंटीमीटर, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया। तो ये ऑब्जेक्ट कितने पे रखा हुआ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे, इमेज कितने में बन रही है बच्चों 7.5 पे, तो 7.5 मतलब यहाँ पे कहीं, इधर ही कहीं पे क्या बन रही है बच्चों, इसी साइड में क्या बन रही है आपकी इमेज बन रही है किस पे 7.5 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो देख लीजिए आप, उसने पूछा था डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो ये भी लिख लो, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, डिस्टेंस of image from the center of sphere, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर बच्चों कितनी हो जाएगी, देखो ये सेंटर है बच्चों, सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी 15, और ये इमेज कितनी है बच्चों आई डैश 7.5, तो 15 प्लस का 7.5 कितनी आ जाएगी 15 प्लस का 7.5 मतलब 22.5 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ पे बनेगी बच्चों 12.5 सेंटीमीटर पर क्या होगी आपकी इमेज फॉर्म्ड होगी। समझ आया बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये आपका स्फेरिकल रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस था, ठीक है। इसके बाकी क्वेश्चंस हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, प्रैक्टिस रिवीजन टाइम पे स्कूल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ये जो भी क्वेश्चन थे मैंने जितने टाइप के बनते थे वो सब मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, कल हम बात करेंगे लेंसेज के बारे में, ठीक है। कल का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बेसिक लेक्चर रहेगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए, बुक्स को जरूर फॉलो करिए, अपने नोट्स को जरूर रिपीट करके देखिए। सिर्फ ये नहीं वीडियो लेक्चर देख लिया कॉपी उठा के साइड में रख दी, जब तक रिवीजन नहीं करोगे बच्चों चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।